जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारी सी संगत जी का ये सत्संग है संगत जी, और सत्संग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि गुरु जी किस सत्संग के द्वारा हमें क्या जवाब देना चाहते हैं, हमें क्या सिखाना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। इसीलिए संगत जी, मैं हमेशा ये कहती हूँ, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से उसको सुनकर अपने सवालों के जवाब लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा 10th शुक्राना सत्संग है और ये मेरा बैसाखी का सत्संग है। मुझे बोलते हुए बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और इसके लिए मैं गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि गुरुपा बहुत दिनों से हिंट्स दे रहे हैं कि शुक्राना कर, और जैसे ही हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं हमें शुक्राना कर देना चाहिए। जब वो देने में देर नहीं लगाते हैं तो हमें भी शुक्राना करने में देर नहीं लगानी चाहिए। ये हम सब ने बहुत बार सुना है, बट मेरा टल ही रहा था, पता नहीं संगत जी। और ऐसा है कि मतलब बहुत दिन हो गए, अभी मुझे 10 से 15 दिन हो गए हैं कि मेरा अमृत वेला भी छूट गया है। और संगत जी, मतलब एक टाइम पे करती हूँ वो भी छूट गया है, पता नहीं क्या है और क्या चीज़ हो रही है। वो बीच बीच में 2 दिन में कर रही हूँ और वो छूट रहा है। तो ये मैं गुरुजी से आज माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है गुरुपा, कोई भी गलती, तो उसको माफ़ करो और मेरे को वापस से अमृत वेला में चालू कर पाऊँ और अपना नित्य नियम मैं रोज़ कर पाऊँ। चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी सिचुएशन रहे, जैसे मैं पहले पक्की रहती थी मैं वैसे ही रहूँ। आप प्लीज़ गुरुपा कभी हाथ मत छोड़ना, कभी अपनी किसी संगत का हाथ मत छोड़ना गुरुपा। हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं गुरुजी, तो आप कभी हाथ मत छोड़ना। बस मेरी आपसे अरदास है कि आप वापस मुझे सेवा में लगाएं, नित्य नियम में लगाएं और अमृत वेले में लगाएं। तो और संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब स्टार्ट करना चाहती हूँ संगत जी, गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, ये मेरा 13 अप्रैल का 24 का सत्संग है ये। तो ऐसा था कि उसके कुछ 4-5 दिन पहले मैसेजेस आ रहे थे कि जैसे कि सबको कहीं ना कहीं से टेलीपैथी हो जाती है या मैसेजेस आ जाते हैं गुरुपा के कि हाँ, ये कहीं ना कहीं से मैं स्वरूप तुझे भिजवा रहा हूँ, तुझे मेरी ब्लेसिंग्स आ रही है कुड़िए, तुम बहुत ब्लेस्ड रहेगी। ये सारी चीज़ें बहुत मैसेजेस आ रहे थे एंड मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि कहाँ से आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने अपने सारे सत्संग में बताया है कि कैसे गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी है कि मैं अपने आप, जैसे मन में भाव आ जाते हैं कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, मतलब गुरुपा का स्वरूप दे दूं उन्हें, या ब्रेसलेट स्वरूप मंगवा के मैं ब्रेसलेट स्वरूप की सेवा करूं। तो ये बख्शी हुई है गुरुपा ने,
मन में अपने आप आ जाती हैं चीज़ें। तो मैं गुरुपा से हमेशा ऐसे बोलती रहती हूँ कि गुरुपा आप मेरे मन में तो भाव ले आते हो, किसको देना है, इसको देना है या जो भी, मतलब नहीं भी देना है तो आप मैं मंगवा लेते हो ताकि मैं सेवा कर सकूँ। तो संगत जी मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे मन में तो आप भाव ले आते हो, बट मेरे मन में किसी के लिए क्यों नहीं लाते हो भाव। तो मेरी ये शिकायत रहती थी गुरुपा से, और मैं जैसे आपको बता रही थी कि मैं बहुत दिनों से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ संगत जी, कुछ परेशानियों के चलते, मतलब कुछ एक प्राइवेट कुछ ऐसी चीज़ें हैं कहीं कहीं जो कि थोड़ी टेंशन थी या कुछ ऐसा था। और कभी मतलब मेरी फैमिली वाले आए थे उनके करके, तो थोड़े थोड़े दिनों पे मेरा ऐसा हो रहा था कि हम काम पे चले जाते थे या कुछ काम में, तो मतलब जो नित्य नियम हमारा था वो हमारा छूट ही गया, और मेरी अमृत वेला तो बिल्कुल ही छूट गई संगत जी। संगत जी, और जो मेरी बड़ी सिस्टर है तो मैं अपनी सारे लोगों से शेयर करती हूँ अपने घर पे सत्संग, क्योंकि मेरे मम्मा मेरे दीदी सब हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने सिस्टर से बताती रहती थी कि दीदी मैंने अमृत वेला स्टार्ट किया है। तो मेरी सिस्टर मुझे हमेशा संगत जी समझाती थी कि तू अमृत वेला करती है तो किसी को बोला मत कर, क्योंकि वरना वो छूट जाता है। एंड लिटरली संगत जी आप मानेंगे नहीं, ये चीज़ हुई है कि मैं बहुत खुश थी कि नहीं, मैंने तो और भी बताया है बट मेरा नहीं छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। लेकिन जब से मेरी दीदी ने मुझे बोला है कि ये चीज़ें ऐसे छूट जाते हैं अगर हम उन चीज़ों को बोल दें, तो वो चीज़ मुझे लगी उस दिन। और संगत जी उस दिन हुआ, और उस दिन से बाद से आज तक का दिन है कि आज 15 के बाद से, मतलब उस दिन के बाद से मेरा जो अमृत वेला छूटा है 15 दिन हो गए हैं संगत जी, या 10 दिन हुए हैं, मे बी मुझे याद नहीं है। तो मैं तब से अमृत वेला कर ही नहीं पा रही हूँ संगत जी। मैं गुरुपा से हर चीज़ की माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा अगर कोई गलती है तो प्लीज़ अपनी इस बेटी को माफ़ करो और मुझे अमृत वेला बख्शो और मुझे नित्य नियम बख्शो। मैं अच्छे से चीज़ें कर पाऊँ जैसे मैं पहले करती थी, मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। और गुरुपा मेरे मन में कोई नेगेटिव ऐसे थॉट्स मत आए, जैसे मैं छोटी छोटी चीज़ों में डर जाती हूँ। तो संगत जी ये बैसाखी का सत्संग मैं आपसे शेयर कर रही थी। तो बात ये हुई कि बहुत दिनों से जैसे हमें मैसेजेस आ रहे थे कि कोई भी संगत हो, अपने मैसेजेस कोई ना कोई जैसे टेलीपैथी के थ्रू हमें आते ही हैं। तो मुझे बहुत टाइम से यही मैसेज आ रहा था कि मेरा स्वरूप तेरे कॉल आ रहा है। तो मुझे लगा मैं कौन ही मुझे ब्लेस करेगा, किसी के मन में ऐसा भाव आता ही नहीं है कि कोई मुझे ब्लेस करे गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो बस ऐसे ही था। एंड तो मैंने संगत जी अपनी मेरी एक फ्रेंड है जिसको जोड़ा था मैंने, और गुरुपा ने जोड़ा है संगत जी, सॉरी गुरुपा ने ही जोड़ा है उन्हें, बस मैं उस चीज़ का एक जरिया ही बनी थी। तो मैंने उन्हें बोला था कि मैं ब्रेसलेट स्वरूप मंगवा रही हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं वह तुम्हें ब्लेस करूँगी। और बैसाखी के दिन वो मुझे संगत जी ऐसा हुआ कि लिटरली वो चीज़ मुझे वहाँ पे मैसेज आ रहा था कि आएगी आज, मुझे डिलीवरी का मैसेज आ रहा था। बट जब मैंने उसे देखा एंड जो मैंने 2 मंगवाए थे तो उसमें से सिर्फ एक आया हुआ था। एंड वो मुझे इतना ज़्यादा मतलब वो लग रहा था ना संगत जी कि नहीं वो तो बहुत ही प्यारा है। एंड मैंने थोड़े टाइम पहले ही ये चीज़ देखी थी कि हम अगर पहले ब्लेसिंग्स आपको जैसे मिल जाते हैं तो आप अपने आप का जैसे ब्रेसलेट स्वरूप मंगवा सकते हो अगर कोई मन में आ रहा है तो मैंने मंगवा लिया था। एंड मुझे इस पे 2 दिखा रहे थे बट उसमें एक ही आया था। एंड तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार मैंने बोला है और वो चीज़ें आज नहीं होंगी तो कैसी होंगी।
मेरा एक पार्सल एक और था, वो डिलीवर होने का था बट वो लेट हो रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे उसको ये चीज़ पहुंचाऊंगी। तो मुझे अचानक से याद आई ये सब चीज़ें संगत जी कि हाँ, मेरी भाभी हैं एक रिलेटिव में, उन्होंने मुझे बताया था कि जहाँ हम रहते हैं लोकल, वहाँ पे भी गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं उस चीज़ की शॉप है वहाँ पर। तो मुझे फिर अचानक से रैंडमली क्लिक किया और मैं संगत जी गुरुजी के स्वरूप आगे बोल ही रही थी कि गुरुजी आप मतलब मत करिए ऐसा, मैं किसी को ज़बान दे चुकी हूँ और मैं कहाँ से करूँ अब ये चीज़ें। और संगत जी सच में गुरुजी बहुत ज़्यादा जल्दी सुनते हैं जो हमारी सच्ची अरदासें होती हैं। तो गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी मैं क्या करूँगी, मतलब आज इतना अच्छा दिन है और आपने मुझे ब्लेस किया है, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं ये दूँ किसी को। आप मुझे कुछ तो आइडिया दो गुरुजी, कुछ तो करो कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। और लिटरली हम एक ग्रुप से भी मैं जुड़ी हुई हूँ जो यहाँ पे गुरुजी का है। वहाँ पे मैंने उनको अंकल जी को कॉल किया कि अंकल जी अगर आपके पास ब्लेसिंग्स होंगी या ये वो, तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको ब्लेसिंग्स वहीं या सत्संग है बैसाखी का तो वहाँ मिल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो अच्छा, तो मैं थोड़ी पहले निराश हो गई कि ठीक है गुरुपा मैं क्या करूँगी, मैं क्या बोलूँगी। और संगत जी अचानक से मेरे माइंड में क्लिक किया कि मेरी भाभी एक हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे लोकल गुरुजी की ब्लेसिंग्स की शॉप है। तो मैंने भाभी से उनका नंबर वगैरह लिया, कॉन्टैक्ट नंबर, उनको फिर मैंने कॉन्टैक्ट किया उनसे। तो फिर मुझे वो शॉप मिली एंड वो भी एक ब्लेसिंग ही थी। उस दिन मुझे वो ब्लेसिंग्स मिलनी थी कि मुझे ये पता चला कि हमारे ही शहर में इतनी ज़्यादा अच्छी गुरुपा की ब्लेसिंग्स की शॉप है जहाँ पर हम कभी भी, मतलब जिनसे हम, जो गुरुपा से इतने जुड़े हुए हैं, जिनसे हम कभी भी मिले तो पॉजिटिविटी ही आती है। तो वो तो बहुत बहुत मुझे अच्छे लगे। और जब मैं उनके शॉप पे ब्लेसिंग्स लेने के लिए गई और हर जगह पे गुरुपा, हर जगह पे गुरुपा, मेरे तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था संगत जी, बहुत ही ज़्यादा मैं इतनी खुश हुई वो सब चीज़ें देखकर। मैं मतलब जब मैंने भाभी से नंबर लिया तो उस टाइम पे गुरुद्वारे पर थी। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकलकर जस्ट गई संगत जी, एंड बैसाखी का दिन फिर ऐसा स्टार्ट हुआ मेरा। एंड मैं वहाँ गई, मैंने ब्लेसिंग्स ली और मैंने मतलब उन लोगों के लिए ब्लेसिंग्स मैंने कलेक्ट की ब्लेसिंग्स। एंड उसके बाद जब मैं वहाँ से टोटल करा के मैंने बोला कि आप इस चीज़ का टोटल कर दीजिए, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैं आऊँगी। तो हमारी थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन हुई एंड वो आंटी इतनी पॉजिटिव थी ना संगत जी, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव कि उनसे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। तो मुझे ये भी पता चला कि ये भी एक नया एक्सपीरियंस हो गया है कि हाँ और भी संगत है। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी ये सारी चीज़ें टोटल हो गई, और मतलब जैसे कि ये टोटल हो गई और ये मतलब ऐसे करके पे करके मैं वहाँ से निकल रही थी। उन्होंने मुझे वहाँ से रोका, बोले कि ये लो बेटा। तो मैंने बोला कि ये क्या है, तो वो कुछ गुरुजी के चरण स्वरूप थे और एक स्वरूप था। तो मीन्स चरण स्वरूप जो होते हैं उनकी बैक साइड पे गुरुजी का स्वरूप भी होता है। तो वो स्वरूप था और एक कार्ड और था छोटा, दोनों साइज सेम थे संगत जी, बट दोनों में चीज़ें अलग अलग बनी थी। एक में गुरुपा के चरण स्वरूप थे और इसी की बैक साइड में गुरुजी का स्वरूप था, और एक में स्वरूप था और पीछे मंत्र जाप लिखा हुआ था। तो वो जब उन्होंने मुझे पकड़ाया कि ये आप रखो, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं, तो मैं इतनी खुश हो गई। तो मैंने जैसे संगत जी मतलब फर्स्टली एक ही
स्वरूप पकड़कर देखा और वो येलो चोले में था। तो मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई। तो मैं मतलब खुश में गुरुपा आए मेरे पास, वो भी बैसाखी के दिन, वो भी येलो चोले में। बैसाखी इज़ ऑल अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कि येलो चोला, येलो कलर ही होता है बैसाखी का। मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा येलो और मतलब दिखता है। एंड जब मैंने वो चीज़ देखी कि गुरुपा आए मेरे पास और वो भी येलो चोले में, और संगत जी आप मानेंगे नहीं, वो जो चरण स्वरूप वाला स्वरूप था, उसमें जो स्वरूप था गुरुपा का वो भी सेम था, और जो दूसरा स्वरूप था वो दोनों स्वरूप सेम थे। एंड मैंने आंटी जी को, मतलब मुझे लगा कि वो दोनों मतलब एक साथ पैक्ड थे, तो बहुत शायद वो सेम आए हैं, बट नहीं। मैंने उन्हें बताया कि आंटी जी ये देखिए एकदम दोनों चीज़ कितनी सेम है। तो वो इतने शॉक थे कि बेटा ये मैंने कोई तुम्हें निकाल के नहीं दिए हैं स्पेसिफिकली कि ये सेम सेम दूँ, मैंने रैंडमली बॉक्स से उठाया और उल्टा करके ही दिया, अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो वही हुआ था संगत जी कि उन्होंने मुझे उल्टा करके ही दिए थे। और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हुई कि गुरुपा ने बोला था वो ऐसे आने वाले थे मेरे पास। तो ये एक ब्लेसिंग्स, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई संगत जी। और वहीं पे ही खड़े खड़े ना संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि बैसाखी का यहाँ पर एक सत्संग था, तो वहाँ पे खड़े खड़े मैंने उनको बताया कि आज मैं सत्संग में भी जा रही हूँ। हमारी जो थोड़ी बहुत बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि अच्छा किसके सत्संग में जा रहे हो। तो मैंने बताया कि ये अंकल हैं, इनके सत्संग पे जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। और वहीं पे खड़े खड़े उनको एक संगत का कॉल आया, और वो शायद संगत अपनी फ्रेंड को कोई स्वरूप गिफ्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने उनसे मंगवाया था। एंड वो बोल रहे थे कि मैं शाम को ले लूँगी, आप दे दीजिए, कलेक्ट कर लूँगी मैं। तो ये सब उनके कन्वर्सेशन चल रहे थे। उतने ही देर में इन्होंने फिर से कॉल किया उन्हें कि शायद गुरुपा ही चाहते हैं कि किसी संगत के हाथ आए और चीज़ें, और एक बहुत प्यारी सी संगत यहाँ आई हुई है, मैं इनके हाथ भेज देती हूँ, क्योंकि ये भी वहीं सत्संग पे आ रहे हैं जहाँ पे आप आ रहे हैं, उन्होंने उनसे कहा। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप भेज दीजिए और मेरे को नंबर शेयर कर दीजिए। तो संगत जी मैं तो और खुश हो गई कि मुझे एक मौका और मिल गया गुरुजी की सेवा करने का। गुरुजी ने मुझे एक तो बैसाखी के दिन ब्लेसिंग्स दी, वो भी डबल ब्लेसिंग्स दी, अपने डबल स्वरूप से ब्लेस किया, इसके बाद येलो चोले से ब्लेस किया, बैसाखी के दिन ब्लेस किया, उस शॉप से ब्लेस किया, और आंटी जी से ब्लेस किया। एंड फिर ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स कि मुझे मतलब इतना बड़ा काम मिल गया कि मुझे किसी के पास वो स्वरूप पहुंचाना था। मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा था कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी सेवा थी कि मैं उस चीज़ को वहाँ पहुँचा रही हूँ संगत जी के पास। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने उन्हें कैरी किया, लेकर आई घर, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैंने उनको लाकर मंदिर में रखा। और तब तक मैं वॉशरूम जाकर आई, और मेरा जो पहले ही गुरुपा का जो स्वरूप मैंने अपने मंदिर पे रखा हुआ है वो उसके बाहर से नीचे गिर गया। तो मुझे लगा कि ये क्या है, और फिर मैंने हटा दिया वहाँ से कि गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने वहाँ रख दिया, क्योंकि वो शायद किसी और का था और मैं वहाँ रख रही थी। तो गुरुपा शायद नहीं चाह रहे थे कि उनको स्थापित करूँ या मंदिर में रखूँ, तो फिर मैंने उनको साइड में रखा। एंड संगत जी उतनी ही कुछ देर में 3-4 घंटे में मतलब वो स्वरूप मेरे पास था, और मैं इतनी अटैच हो गई उस चीज़ से कि मुझे ऐसा लग रहा था कि काश संगत जी वो ना आए, काश मैं इन्हें ना दूँ, काश ये ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाती। और मतलब हमें एक ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो एक मन में एक लालच और आ जाता है कि हमें ये भी मिल जाता, क्योंकि गुरुपा से हर संगत बहुत प्यार करती है
और गुरुपा की एक छोटी सी भी चीज़ मिल जाती है तो हर संगत बहुत खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती है। तो मुझे भी यही लग रहा था, इतनी कम देर में इतनी अटैचमेंट हो गई थी स्वरूप से। तो मैंने फिर भी चलो उसको साइड रखा और मैं फिर उसके बाद जो नॉर्मल जो मेरा रूम का काम था मैं वो करने लग गई संगत जी। उसके बाद बैसाखी थी, तो जैसे कि हर कोई मतलब सोचता है कि चलो आज हम फ़ोटो खींच लेते हैं, तो मैंने नॉर्मली जाके ऊपर छत पे कि चलो आज हाँ आज लाइटिंग अच्छी है तो मैं फ़ोटो वगैरह खींच करके आती हूँ। तो संगत जी मैं छत पर गई। अब बैसाखी के जस्ट एक दिन पहले की बात है कि मैंने मेरी फ्रेंड के घर पे गुरुपा ने कबूतर रूप में दर्शन दिए थे और जो जिस कलर के कबूतर में जो नॉर्मली से बहुत डिफरेंट था ब्राउन और उसके फेदर हल्के से वाइट और ब्लैक, वो जो कबूतर के रूप में जो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए उसको दिए थे सॉरी। और उसकी थोड़ी ही देर बाद मतलब उसके कुछ घंटों बाद मुझे एक मैसेज आया कि जिसमें लिखा था कि कबूतर जा और गुरुपा का संदेश पहुंचा कर आ, मैं तेनों ब्लेस कर रहा हूँ। और उसमें जो स्वरूप था गुरुपा के नीचे कबूतर का, वो कबूतर और मेरी फ्रेंड के घर जो कबूतर आया था वो एग्जैक्ट सेम था संगत जी। और मैं इतनी शॉक कि ये कैसे हो सकता है। मैंने आज तक मतलब मैंने बहुत कबूतर देखे हैं लेकिन मैंने कभी ऐसे इस रंग के कबूतर नहीं देखे थे जो मतलब हल्का सा ब्राउन था। और ऐसा ही सेम कबूतर मुझे फिर कुछ घंटों के बाद अपने ही मैसेज में अपने ही इंस्टाग्राम पे देखने को मिलता है। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक में थी और मैंने अपनी फ्रेंड को फॉरवर्ड किया कि शायद ये तेरे लिए मैसेज है। बट नेक्स्ट डे जो बैसाखी का दिन था, मैंने आपको बताया कि मैं छत पर गई और मैं फ़ोटोज़ लेने के लिए गई थी एंड मैं अपनी फ्रेंड उसी फ्रेंड से बात ही कर रही थी संगत जी कि उतनी ही देर में मुझे नहीं पता कि क्या कहाँ से वो चीज़ यहाँ मेरी छत पर आई जो कि आज तक मैं वहाँ मतलब उस घर में 2 साल से रह रही हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं देखा है संगत जी, कभी नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो मैं इतनी शॉक थी ना संगत जी, मैं वहाँ पर वो सेम मतलब उसी चोले के कबूतर, उसी रंग का कबूतर और उसी सेम फेदर डिज़ाइन का कबूतर, वहाँ पर 3 कबूतर बैठे हुए थे। और संगत जी मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मतलब एक कबूतर उड़ के चला गया बट 2 कबूतर वहाँ पे थे ही थे। और फिर मैंने उसको रिकॉर्ड किया और मैं इतनी खुश हुई, मतलब मेरे मुँह से तो सिर्फ जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी निकल रहा था, सिर्फ जय गुरु जी ही निकल रहा था। और मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी कि शायद संगत जी मतलब मेरी एक्साइटमेंट बहुत ही अलग लेवल की थी शायद। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये कोई ऐसी बात नहीं है, बट मेरे लिए वो बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत शुक्राना है गुरुपा का कि मैंने जितनी देर देखा वो 10 से 15 मिनट मेरे पास घूमते रहे। एंड संगत जी मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना कि गुरुपा आप आए। मैंने आपको बोला था कि मेरे को जैसे मेरी फ्रेंड के घर में तो गुरुपा मतलब उससे जुड़े हुए ही 4-5 दिन हुए थे और गुरुपा ने उसी घर के अंदर कबूतर के दर्शन दे दिए। तो मैंने हमेशा ही एक मेरी शिकायत करती थी कि गुरुपा आप किसी घर पे तितली बन के आ रहे हो, किसी घर पे आप कबूतर बन के आ रहे हो, पर मेरे घर तो आप नहीं आते, मेरे घर के अंदर क्यों नहीं आते? मेरे घर के दरवाजे पे तो कांटा भी नहीं लगते हैं, मैं खुले भी रखती हूँ। तो गुरुपा ऐसे आएंगे ना, मैंने कभी भी नहीं सोचा था संगत जी। और गुरुपा ने ऐसे ब्लेस किया तो उस चीज़ का गुरुजी का बहुत शुक्राना है। गुरुपा ऐसे ही हमेशा अंग संग रहना,
मेरे मेरे अंकल जी के, मेरे पापा के, मेरे घर वालों के, और मेरी मम्मी, मेरी दीदी, मेरे सब घर वालों के अंग संग रहना, सबकी रक्षा करना गुरुपा, और अपना भी ध्यान रखना और अपनी भी रक्षा करना गुरुपा। बहुत 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 ब्लेस्ड हूँ उस चीज़ के लिए, बहुत शुक्राना है गुरुजी। और ये चीज़ हुई संगत जी, इसके जस्ट 10 मिनट ही हुए होंगे, मैं वहीं थी छत पे एंड मैं फ़ोटोज़ ले रही थी। तो मैं बात करते करते मेरी एक दूसरी फ्रेंड से बात कर रही थी, जो कि वो भी गुरुजी की संगत है, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसी टॉपिक पे कि मुझे ऐसे दर्शन हुए हैं। और संगत जी, मैं उससे बात कर रही हूँ और मुझे धूप में मतलब मेरे ही सामने ऐसे जस्ट परछाई दिखी एक बटरफ्लाई की, जो कि मैंने ऊपर देखा तो वो बटरफ्लाई दिखी ही नहीं। मुझे ऐसा लगा संगत जी कि ये वहम है, बट मुझे फिर से वो परछाई दिखी और कुछ भी नहीं था संगत जी, आप मानेंगे कुछ भी नहीं था। बट वो मुझे परछाई यहाँ ज़मीन पर दिखी थी कि हाँ, ये मतलब कि यहाँ से कुछ उड़ के जा रही है, वो भी बटरफ्लाई। उसके जस्ट 1 मिनट पहले ही मैं आपको ये बताना भूल गई, संगत जी कि 1 मिनट पहले मुझे ऐसा लगा कि ऊपर से ना कुछ ऐसे कबूतर या ऐसे कुछ उड़ के जा रहा है। जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे कुछ नहीं नज़र आया, लेकिन मुझे नीचे परछाई दिखी। मैंने तो सोचा कि पहले वहम है, कोई नहीं, बट फिर मैं बात करने लगी और जब मैंने पलट कर देखा तो फिर मुझे वो तितली की परछाई दिखी। और मतलब मुझे ऐसा लगा कि तितली की परछाई हो ही नहीं सकती, ये है ही नहीं, बट वो मुझे दिख रही है लगातार। और मैं ऐसे शॉक में थी, और फिर एक फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में ऐसे गायब हुई वो परछाई कि मुझे मतलब जो दिख रही है ऊपर, ऊपर कोई भी नहीं है, कोई बटरफ्लाई नहीं उड़ रही है, ना ही वो मतलब कोई बर्ड नहीं, कोई कबूतर नहीं था, वो परछाई दिखी। तो एक ये ब्लेसिंग और है। तो गुरुपा ने जो बोला था कि बैसाखी तेरी पूरी ब्लेस्ड रहेगी, बैसाखी में तेनू बहुत ब्लेस करांगा, तो ये सच में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। और कि यहाँ तक की ब्लेसिंग्स नहीं थी संगत जी, यहाँ तक नहीं रुकी। आज तक मैंने जितने भी सत्संग अटेंड किए हैं ना गुरुपा के, वहाँ कभी मुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिली है। हम शाम के जो सत्संग में गए, वहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम ब्रेसलेट स्वरूप मिला। और संगत जी, मैं उस चीज़ को जो अभी बताने जा रही हूँ ना, वो आप मानेंगे नहीं, और वो मतलब बिल्कुल है ही नहीं, मानने लायक है ही नहीं, क्योंकि वो एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, अनबिलीवेबल है। मतलब ऐसा हुआ ना संगत जी कि हम मतलब मेरी बड़ी सिस्टर भी आए हुए थे, जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे मेरे घर पे थे, एंड हम सारे सत्संग अटेंड करने के गए। दीदी का ये फर्स्ट टाइम था, तो मैं, मेरी बड़ी सिस्टर और मेरी जो 2 फ्रेंड थी, उसकी मम्मी और दूसरी जो एक और फ्रेंड की मम्मा और उनकी उसकी ताई और उनकी सिस्टर, मतलब हम सारे गए। और हमें लेट हो रहा था संगत जी। तो फिर यही हुआ कि मतलब रास्ते में हम निकले, और जैसे ही संगत जी हम लोग जाने लगे तो हमें रास्ता नहीं पता था, ये बहुत दूर था, फर्स्ट टाइम ऐसा। तो हम जैसे जाने लगे ना संगत जी, और बहुत गंदा एक ट्रैफिक जैम हो गया, बट हमें वहाँ पे भी गुरुबा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई कि वो वहीं है। तो वहाँ पे मुझे 7 नंबर की बहुत सारी गाड़ियाँ नज़र आई। तो मैंने बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अगर गुरुपा देर करवा भी रहे हैं तो कुछ अच्छे के लिए ही करवा रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बट मेरी बहन का, मेरी सिस्टर का फर्स्ट टाइम था, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मतलब थोड़ी ज़्यादा देर सत्संग में मिले हमें। बट जैसे गुरुपा की मर्ज़ी संगत जी, वो 2 मिनट भी नहीं लगा और ऐसे ट्रैफिक क्लीन हुआ। मतलब उसके बाद हम सत्संग वाली जगह पर पहुंच गए,
हम सत्संग मतलब हमने एंटर किया और हम मत्था टेक के, और मत्था टेकने के बाद हम बैठे, और बैठने के बाद हम जैसे हम जैसे हर किसी को जैसे नॉर्मल जैसे समोसा प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है, तो चाय प्रसाद मिलता है, तो मीठा प्रसाद भी मिलता है जो भी, तो वो हमें मिला और हमने लिया। और फिर मैंने जो मेरी फ्रेंड थी उसका फर्स्ट सत्संग था, एंड मेरी दीदी का भी फर्स्ट सत्संग था। दीदी को पता है कि क्या है कैसे है, बट उसको नहीं पता था कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें खा के जानी होती हैं। तो मैंने उसको बताया कि लेके नहीं जाना, जो है वो यहीं पे ही खाना है। तो फिर उसने खाना स्टार्ट किया संगत जी। तो मेरे साथ भी ये हुआ था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग अटेंड किया था तो मैं बहुत रोई थी, और ये मेरा दूसरा सत्संग था। और मेरी सिस्टर का मतलब फर्स्ट था, तो मेरी सिस्टर मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा रो रही थी संगत जी, और मुझे उनको बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब चुप करवा रही हूँ, लेकिन मुझे पता था कि गुरुपा आपके आगे आके तो अच्छे से अच्छा इंसान रोने लग जाता है। तो हम कौन है, शायद मेरी बहन के जो कष्ट थे वो गुरुपा कटवा रहे थे। तो गुरु तो संगत जी गुरुपा उन पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स थे, मेरी दीदी के सारे कष्ट भी काटे। और दीदी हाँ मतलब रो रहे थे, तो मेरी फ्रेंड भी उन्हें देख के इमोशनल हो गई, और फिर वो भी रोने जैसे ही हो गई संगत जी, वो भी रोने लग गई। और हम ऐसे बैठे ही थे, सत्संग सुन रहे थे, गुरबानी चल रही थी, आरती हुई, और हम आरती की लाइन पे लगे। और जब हमने जैसे फर्स्ट सत्संग अटेंड किया था, मैंने बहुत अच्छे से आरती की थी। इस बार संगत जी लाइन में लग गई, और इसके बाद मुझे जैसे इतना धक्का मुक्की चल रहा था, जैसे कि हमने हमेशा सुना है कि हाँ मतलब हर जगह बहुत गुरुपा के जहाँ सत्संग होते हैं वहाँ पर बहुत पेशेंटली लोग करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग ही है। पता नहीं क्यों ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कर लें और धक्का मुक्की करके चीज़ें करते हैं। बट ठीक है, सबका अपना अपना हिसाब होता है, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो गुरुपा खुद चीज़ों को कर लेंगे। जबकि यहाँ बेचारे जो अंकल जी हैं जो सत्संग को अटेंड मतलब जो सत्संग को ऑर्गेनाइज मतलब कंडक्ट कर रहे थे, उनको मतलब उन्होंने सबको बोला कि आप शांति से रहिए, धीरे से मतलब आप आराम से आइए। बट संगत जी कोई होते हैं, कई लोग नहीं सुनते हैं चीज़ों को, तो यही धक्का मुक्की तो चल ही रहा था। बट हमारी लाइन काफ़ी लंबी थी, तो जैसे आरती ख़त्म हुई, और संगत जी जैसे ही आरती ख़त्म हुई ना, और हम लास्ट वहाँ पे आए, और वहाँ पे हमें आंटी नहीं मिले, बट वहाँ पे लाइन रोक दी गई और बोले कि जहाँ पे हैं आप अपनी जगह पर खड़े रहें, अगर पीछे है तो पीछे चले जाइए। और संगत जी हम आके हमें जहाँ जगह मिली थी, क्योंकि हम लेट हो गए थे तो हमें बहुत पीछे जगह मिली थी, तो मैं गुरुपा से बोल रही थी कि गुरुपा आज तो आप मुझे दिख भी नहीं रहे हैं अच्छे से। और लिटरली हम वहाँ गए, तो वहीं जाके संगत जी लाइन रुकी जहाँ पर हमारी बारी थी आरती करने की, और वहाँ पे हमें रोक दिया गया। तो वहाँ से जो हमें दर्शन हुए ना संगत जी गुरुपा के, इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे ना संगत जी, इतना अच्छा लगा वो चीज़, वो एक ब्लेसिंग हमें और मिल गई गुरुपा की। ले बेटा तो देखना चाहती थी ना मेरे को अच्छे से, मेरे को पास से, तो तू अब देख। और संगत जी हमने वहाँ पे 10 मिनट खड़े होकर गुरुपा को इतने आराम से निहारा, और इतना अच्छे से उनके हमने दर्शन किए। फिर हम अपने सारे जो भी जयकारा करके अपनी पे जगह पर बैठ गए, और बैठने के बाद फिर सत्संग स्टार्ट हुआ। तो फिर उस बीच में संगत जी ब्लेसिंग्स बंटने लग गई संगत जी, तो मैं इतनी खुश हो गई क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था कि कुछ ब्लेसिंग्स मिल रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एक पाउच था और वो मिल रहा था, और लड़कों की तरफ एक जैसे गुरुजी का पैच मिल रहा था।
तो जो मेरे बाजू में मेरी फ्रेंड बैठी थी, उसको संगत जी वो भी जैसे उसको बैच मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि उसे मिल गया है, मुझे नहीं मिला गुरुपा, ऐसे क्यों कर रहे हो आप। तो संगत जी मैंने बोला कि चलो ठीक है, वो इसके हिस्से का था, कोई बात नहीं। और जो वो पाउचेस बच रहे थे तो वो सारी संगत में बच रहे थे, तो सबको बटे, और 1 बटा 2 बटे, और उसकी मम्मा को, उसके फ्रेंड की मम्मा को, दूसरे फ्रेंड की मम्मा को, मेरी सिस्टर को, उसकी जो मेरी फ्रेंड की ताई थी उनको, और उनकी जो मतलब सिस्टर आई हुई थी उनको, मतलब सारी संगत को ना जैसे बटता है ना, तो सबको बटा संगत जी। और उसमें से मतलब हम सब इतने एक्साइटेड थे कि क्या है क्या है, और हमें ब्रेसलेट स्वरूप मिला और हम देख रहे थे। तो मेरी फ्रेंड जिसको मिला था तो बैच वाला, तो स्वरूप गुरुपा का, तो उसके संगत जी पाउच में मेहंदी नहीं थी और मेरे पाउच में मेहंदी थी। तो अभी मैं बैसाखी नवरात्र में ही पड़ी थी, तो ठीक है, तो मुझे एकदम से ऐसा एकदम से हिट किया कि ये शायद गुरुपा, मतलब मैंने मेरे फ्रेंड को बोला भी तेरे में है, तो उसने पूछा कि ये तो मेरे में नहीं है, मेहंदी तो नहीं है। मैंने बोला कि क्या पता वे घिर गई होगी कहीं पे। फिर उसने पीछे मुड़ के सबसे पूछा, मेरी सिस्टर से पूछा, अपनी मम्मा से पूछा, और बाकी लोगों से पूछा, तो उनके किसी में भी मेहंदी नहीं थे। एंड जो मेरी फ्रेंड जिनके घर लास्ट जिन जैसे गुरुजी ने दर्शन दिए थे कबूतर के रूप में, उस फ्रेंड के मतलब उसमें थी, और मेरे में बस मेहंदी नहीं थी, और किसी की भी मेहंदी नहीं थी। तो मैं इतनी खुश थी संगत जी कि मैं अभी आपसे नाराज़ हो रही थी, और गुरुपा तुरंत अपने बच्चों को खुश करना जानते हैं। तो मैं इतनी खुश हो गई वो ब्लेसिंग्स पाके कि मुझे मेहंदी मिली है। और मैं जस्ट अपने फ्रेंड को बोल ही रही थी कि गुरुपा शगुन की चीज़ें दे रहे हैं, तो ये मेरा, जैसे मैंने अपने बाकी सत्संग में बताया है कि मेरे रिश्ते की बात चल रही है, तो मेरे को गुरुपा ये आशीर्वाद ही दे रहे हैं कि तू सदा सुहागन रहे। सारी सुहागों की चीज़ मुझे गुरुपा दे रहे हैं। तो हम ऐसे ही बोल रहे थे, और वैसे ही रैंडमली मेरी फ्रेंड ने चीज़ें नहीं सुनी थी जो ये सुनी थी, मतलब उसने ये चीज़ ये सेम बोली। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुपा रिप्लाई कर रहे हैं कि हाँ तो सही सोच रही है। फिर हम वहाँ से निकले हम संगत जी, और मतलब हमने ऐसे कि जैसे हाँ सत्संग हो गया है, मत्था टेका और अब घर आ गए। और मैं बहुत खुश थी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरुपा से मुझे मिली हैं, और मुझे था कि उसी दिन शुक्राना करूं, बट ऐसा था कि मेरी दीदी थे, बच्चे थे, और हम लोग अपने में ही इतना मतलब इधर उधर चले गए, बिज़ी हो गए या थक के आ रहे थे उस दिन, तो वो हो ही नहीं पाया कि मैं उस दिन सत्संग कर पाऊँ, अपना शुक्राना सत्संग करूँ, गुरुजी से शुक्राना करूँ, वो हो ही नहीं पाया। फिर ऐसा हुआ ना संगत जी कि नेक्स्ट डे मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, तो वहाँ पर जैसे रात को कुछ 11 बजे कुछ ऐसा का टाइम था, तो रात का टाइम था, तो मैंने इंस्टाग्राम चलाते चलाते बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि कैसे लगा मेरा सरप्राइज़। और मैं मतलब गुरुपा से बोल रही हूँ कि गुरुपा बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ऐसे आपकी अपनी हर संगत को उनके अंग संग रहना, उनको बहुत प्यार देना गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग्स देना, और अपने अंग संग रहने का हर पल एहसास दिलाना गुरुपा। अगर मुझसे गलती हुई है तो वो चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कर दो। और संगत जी अगर मुझे सत्संग बोलते हुए कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मैं पता नहीं बहुत ज़्यादा फ़्लो में हूँ और पता नहीं क्या शेयर कर रही हूँ, और जो गुरुजी मुझे याद करवा रहे हैं मैं वही सब कुछ शेयर कर रही हूँ। और मैं कुछ अभी मैंने सोच कर नहीं सत्संग स्टार्ट किया था, जैसे हम सोच कर ही करते हैं, जैसे करते ही नहीं है। जो गुरुजी की मर्ज़ी होती ना संगत जी, जो गुरुजी को चीज़ें बुलवानी रहती हैं वही बुलवाते हैं। तो संगत जी उसी दिन मतलब 13 के अगले दिन
14 तारीख को मैं 10 तारीख को फ़ोन चला रही थी। तो मैंने सोचा कि चल आज सुबह जैसे बहुत देर हो गई है तो मैंने सत्संग नहीं सुना, तो मैंने यूट्यूब खोला। तो संगत जी जैसे यूट्यूब खोला सबसे पहला मैसेज था, मतलब संगत जी ये तो लिटरली इतना शॉकिंग मैसेज था ना, मतलब कई बार तो हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए है नहीं है, या फिर हमसे रिलेटेड आता भी है कि नहीं आता है। बट संगत जी गुरुजी जो मैसेजेस हमें देते हैं, जहाँ हमें कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ हमारा दिल बोलता है ना कि ये हमारे लिए है, तो वो सच में हमारे लिए ही होता है। और गुरुपा ने ये हर जगह मुझे हर मतलब गुरुपा ने संगत जी कितनी बढ़ियाइयाँ करें ना गुरुजी की, मतलब इतना शुक्राना करें कि वो इतना बड़ा दिल है ना संगत जी गुरुजी का, कि वो हर वक्त हमें सरप्राइज़ देते हैं, हमें हर वक्त ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं संगत जी। और एक हम शुक्राना भी करने में इतनी देर लगा देते हैं। तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। और संगत जी जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला, यूट्यूब में सबसे पहला ये मैसेज था कि मैसेज क्या था कि उसका थंबनेल था कि मेरी बेटी नवरात्र के दिनों में तुझे मेहंदी की स्पेशल ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। आज के सत्संग में तुझे मेहंदी की ब्लेसिंग का रहस्य भी पता चलेगा। पूरा सत्संग सुन, तेरे मन से सारे वहम दूर हो जाएंगे। और संगत जी ये तो इम्पॉसिबल था, बहुत इम्पॉसिबल था कि कल मुझे मेहंदी ब्लेसिंग्स मिली और आज मुझे ये चीज़ आया, जबकि हमने ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करते होते हैं फ़ोन पे कि ये मतलब ऐसे वो। तो संगत जी लेकिन गुरुजी इतनी जल्दी सुन लेते हैं और कितनी जल्दी वो जवाब देते हैं ना, शुक्राना गुरुपा। मैं नहीं चीज़ें फॉलो कर पा रही हूँ तो मेरे मन में बार बार ऐसे घबराहट सी हो रही थी, डर भी लग रहा था कि मैं गुरुजी का शुक्राना भी नहीं कर पा रही हूँ, ना मैं नित्य-नेम कर रही हूँ, ना मैं अमृत वेला कर रही हूँ, ना ही मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, ना ही मैं अच्छे से सिमरन कर पा रही हूँ। तो गुरुजी माफ़ कर देना। तो गुरुपा इतने प्यारे हैं ना संगत जी, उन्होंने मुझे टेलीपैथी के थ्रू फिर से मैसेज भेजे, एक शो होने के लिए किया कि अगर डर के पूजा कर दे हो, डर के सिमरन कर दे हो तो फिर क्या ही मतलब उस चीज़ का। प्यार से दिल नाल कभी भी याद कर लिया करो, कभी भी कहीं चलते फिरते सिमरन कर लिया करो, अरदास कर लिया करो, मंत्र जाप कर लिया करो, कोई पाबंदी नहीं है किसी भी चीज़ की। तो मैं इतना रिलैक्स हुई कि हाँ ये गुरुपा को पता है कि अभी ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन गुरुपा वो चीज़ के लिए भी मुझे माफ़ करना, कि क्योंकि जब हम हर चीज़ करते हैं, दिन का मतलब कोई काम नहीं छोड़ते, खाना पीना सोना घूमना फिरना बात करना नहीं छोड़ते हैं, तो फिर हम सत्संग सुनना, मंत्र जाप करना, ये सब चीज़ें क्यों छोड़ देते हैं। मैं बहुत मूर्ख हूँ संगत जी। गुरुपा शायद मुझसे नाराज़ थे कि ये नहीं कर रही है, इस करके ही मैं सारी चीज़ें अभी तक के रुकी हुई थी। बस ठीक है, गुरुजी की जैसे मर्ज़ी हो संगत जी। गुरुजी जब टाइम लिखते हैं तभी हम ब्लेसिंग शेयर कर पाते हैं, नहीं तो तब तक हम सत्संग भी नहीं शेयर कर सकते जब तक गुरुजी का मन नहीं है। तो आज देखिए ना संगत जी, ये 13 तारीख का सत्संग है और मैं आज 26-27 तारीख को शेयर कर रही हूँ। आज 27 अप्रैल हो गई है। तो ये गुरुपा की ही मर्ज़ी थी संगत जी कि मैं अब शेयर करूँ, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ। और ये शायद किसी संगत के लिए हिंट होगा। और संगत जी मुझे एक और सत्संग याद आया है कि इसके दूसरे तीसरे दिन ये हुआ कि हमें गुरुपा ने, मुझे बहुत टाइम पहले एक मैसेज आया था, 1 महीना हो गया था संगत जी उसको, कि पुत्र तू अपनी मन्नत बांध कर आ गई है, उसे खोल कर आ। तुझे कितनी बार कहा था कि किधर भी जाके मन्नत ना किया कर,
जा मतलब तू मुँह खोल कर रहा, और जाके फिर माता रानी, माता काली माता को चोला चढ़ा के आ और माफ़ी मांग के मत्था टेक के आना। तो मैंने संगत जी पहले ये है मेरे लिए नहीं है, मैंने अपने सिस्टर को बताया था कि मन्नत तो मैं मांग कर आई थी, वो भी संगत जी एक मुस्लिम दरगाह में मांग कर आई थी। तो उस टाइम पर फिर ऐसा हुआ ना संगत जी कि मुझे वही सत्संग आ रहे थे कि किसी ने शेख बाबा की फ़ोटो रखी थी, किसी ने शेख बाबा का प्रसाद खाया था, तो यही सत्संग आ रहे थे। और मैं इतनी शौक थी कि गुरुपाद चाहते हैं कि मैं वहाँ पर अपनी मन्नत खोल कर आऊँ, तो पर मुझे समझ नहीं आता कि मन्नत कैसे खोलते हैं। तो मतलब मुस्लिम लोगों का रिचुअल्स मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा आइडिया नहीं है, तो किसी को भी हमारे रिचुअल्स अलग होते हैं, तो मतलब तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो शायद मतलब उतारने तो ये नहीं देंगे। तो जब भी ऐसा होगा मौका तो मैं जाकर उधर मतलब चादर चढ़ा के वो पूरी ही करके आ जाऊंगी, माफ़ी मांगकर आ जाऊंगी। और फिर मैंने माता रानी के लिए चोला भी लेना है मुझे, मैंने ये सोच कर रखा था। तो मैंने अपनी जैसे एक फ्रेंड से डिस्कस किया था, तो उसने कहा था कि ब्लैक ही लेना काली माता के लिए या पिंक लेना, ऐसे बात चल रही थी। और मैं गुरुपा से पूछ रही थी कि गुरुपा मैं क्या दूँ, मैं कौन सा चोला लूँ माता रानी के लिए, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। और गुरुपा इतने प्यारे हैं संगत जी की, सत्संग आया मुझे, सत्संग के बीच में संगत जी, सत्संग हमें सारे सुनने चाहिए सच में, क्योंकि मेरे कई छूट गए हैं। वापस गुरुजी मुझे इन चीज़ों में लगाएं, बख्शें मुझे सत्संग सुनना बख्शें, मुझे नित्य नियम बख्शें, मुझे अमृत वेला बख्शें गुरुपा। जो कुछ भूल चूक हुई है तो वो सब माफ़ करो, और अपनी बेटी को वापस से अपने पास अपने बहुत करीब रखो गुरुजी। जैसे मैं पहले सारे सत्संग सुनती रहती थी, दिन भर सोते उठते जागते, तो वो चीज़ें अब मैं वापस से स्टार्ट करूँ गुरुपा। और मैं अब किसी से शेयर नहीं करूँगी कि मैं अमृत वेला कर रही हूँ, या मैं बार बार नहीं बोलूँगी कि मैं अमृत वेला कर रही हूँ। तो वो चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। तो ये चीज़ हुई संगत जी। एंड तो गुरुपा ने मतलब मुझे ऐसे सत्संग भेजे जिसमें माता रानी के चोले का कलर बताया, येलो चढ़ाना है माता रानी जी को, क्योंकि मैं ब्लैक लेने वाली थी, बट माता रानी के लिए गुरुपा ने मुझे येलो चोला सजेस्ट किया। तो मैंने फिर जाके मतलब मार्केट से येलो चोला ले लिया संगत जी माता रानी जी के लिए, बट वो मेरे पास रह गया था। और मैं काफ़ी दिनों से फिर वो 1 महीना वैसे का वैसे ही मेरी अलमारी कभी इधर कभी उधर रखा रहा था। तो अब मुझे नहीं पता था कि उसके लिए भी नवरात्र ही गुरुपा ने सिलेक्ट किए हैं, वो भी शायद जिस दिन माता रानी कालरात्रि माता जी का होता है उसी दिन मुझे अंदर से बाहर आ रहा था। और उसी दिन मेरी फ्रेंड ने बोला कि आज आप मंदिर चलोगे क्या। मैंने पूरे नवरात्र में एक बार मैं मंदिर नहीं जा पाई थी संगत जी, काम के कारण कुछ इधर उधर करके, तो मैं नहीं जा पा रही थी। तो उस दिन मैंने बोला कि हाँ चलते हैं भाई, चढ़ा कर आते हैं। मुझे माता रानी का चोला भी चढ़ाना है, मुझे माता रानी जी का मत्था भी टेकना है, और माफ़ी भी मांगनी है कि मैं नवरात्र में नहीं आ पाई माता रानी के पास। तो हम गुरुपा मतलब संगत जी इतने प्यारे हैं ना संगत जी कि मतलब हमें हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ बता देते हैं कि हमें कब क्या कैसे करना चाहिए। और गुरुपा को पता है कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी रहेगी, तो वो उस तरीके से ही हमें चीज़ें करवाते हैं। और अब हमारे यहाँ पे रायपुर छतरपुर जैसे छत्तीसगढ़ से हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे माता रानी जी के मंदिर हैं, काली माता रानी जी के बहुत मंदिर हैं। एक बहुत फेमस मंदिर है जो भी चौराहे में पड़ता है, तो वहाँ पे संगत जी मतलब बहुत मन्नत भी दी है। मैंने सोचा था मैं वहीं चढ़ाऊँगी मैं, बट गुरुपा ने संगत जी मुझे फेसबुक पे जो फ़ोटो दिखाई माता रानी जी की, वो मेरे घर के पीछे वाले ही काली माता मंदिर की फ़ोटो थी।
जहाँ पे सेम माता रानी की वैसे मूर्ति थी। तो मेरे मन में भाव डाला कि मुझे यहाँ चढ़ाना है माता रानी जी को चोला। तो संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मतलब, एक ऐसा लग रहा था जैसे वो मंदिर बहुत मतलब ये मंदिर में कभी गई नहीं थी। वहाँ मैं बहुत गई थी, यहाँ आज तक मैं कितने टाइम से थी, मैं कभी गई नहीं थी। मन हमेशा करता था बाहर से मत्था टेक लेती थी, बट गई नहीं थी। और ऑब्वियसली जब हम मंदिर जाते हैं तो संगत जी हमें पता होता है कि हमें पंडित जी को ही देनी पड़ेगी और वही चोला चढ़ाएंगे। बट ये चीज़ गुरुपा ने की थी कि तू चढ़ा। तो मतलब गुरुपा चाहते थे मैं चढ़ा हूँ, तो इसीलिए वो माता रानी के वो स्वरूप दिखा के वो मंदिर भेजे संगत जी। और कितनी मेरी फ्रेंड को भी उसने जब मुझे बोला कि आज चलो आज मंदिर जाके आते, तो उसके 1 घंटे बाद उसको मैसेज आता है कि जा और माता रानी को चुनरी चढ़ा करके आ। तो उसने जैसे मिले तो उसने बोला कि उसके बाद ही मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि तो माता रानी को चुनरी चढ़ा के आ। तो संगत जी मैं चुन्नी ले लेती हूँ माता रानी के लिए और आप मेरे साथ चलो। तो मेरे को भी जैसे मैसेज आ गया कि माता रानी को नवरात्रि में चुन्नी चढ़ा, तो मैंने माता रानी को मतलब चोला तो मैंने साड़ी रखी थी चढ़ाने के लिए, और फिर मैंने वहाँ से चुन्नी भी ले ली। और मैंने हमने वहाँ से मंदिर गए, और जैसे ही हम मंदिर गए तो हमने पंडित जी को बोला कि पंडित जी, मतलब वहाँ जो बैठे थे ना संगत जी, हमने उन्हें बोला कि वो प्रॉपर ऐसे पंडित जी जैसे तो नहीं बैठे थे, बट वो जो वहाँ पे जो भी सारी केयर टेकर कर रहे थे, तो हमने दिया कि आप चढ़ाइए। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप चढ़ाओ, आप खुद चढ़ाओ माता रानी जी को। संगत जी माता रानी जहाँ वहाँ पे विराजित हैं साक्षात, वहाँ पर मतलब मैं पहली बार संगत जी माता रानी जी के इतने करीब गई और मेरे हाथ कांप रहे थे संगत जी। तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ माता रानी जी से, काली माता रानी से बहुत डरती हूँ। मतलब हम इंसान हैं और डर लगता ही है। तो मेरा दिल ऐसे धक धक कर रहा था जब मैं माता रानी जी को चोला चढ़ा रही थी। और फिर मैंने चोला चढ़ाया, और संगत जी जैसे ही मैंने चोला चढ़ाया ना, तो माता रानी जी के मुकुट में किसी ने मंगलसूत्र चढ़ाए थे, वो ऊपर से मतलब ऐसे गठा हुआ था, बट वो नीचे लटक गया। तो मुझे एक इशारा और मिल गया कि माता रानी मुझे मतलब ब्लेस कर रहे हैं कि ये देख सुहाग के निशाने। तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने ब्लेस फील किया कि थैंक यू माता रानी जी, थैंक यू गुरुपा, मुझे ऐसे डायरेक्शंस दिखाने के लिए। बट जब हम गुरुपा पर छोड़ देते हैं ना सब कुछ, तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। और अगर मैं वो मंदिर सोचकर मैं वहाँ जाती, तो संगत जी वहाँ पे पंडित जी चढ़ाते, और यहाँ पे मुझे गुरुजी ने मन में डाला कि तू यहाँ पे जा और ये फ़ोटो दिखाइयो। और मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी कि मुझे इतना अच्छा लगा वो चीज़, मैं आँख भी बंद कर रही हूँ ना तो मुझे वो चीज़ फील हो रही है। मैं वहाँ चढ़ा के आई हूँ और मुझे हर चीज़ का शुक्राना करना था गुरुपा का। यही एक मेरा सबसे बड़ा और मेरा ये 2 शुक्राना था संगत जी गुरुपा के लिए, कि नवरात्र का शुक्राना भी हो गया ये, और ये एक बैसाखी के दिन का भी शुक्राना हो गया कि गुरुपा ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। और गुरुपा थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना। बस आप अंग संग रहना गुरुजी, मेरी जो अरदास है, जो अच्छा है मेरे लिए, मैंने सब आपको बता दिया है। जो आपको अच्छा लगता है, जो अच्छा लगे, जो वक्त आपने तय किया है, सब कुछ अब आप ही के हिसाब से हो। आप ही के रज़ा में राज़ी रखना सिखाओ गुरुपा, और सब कुछ अच्छा करो। मेरे मन की अरदास सब कुछ आप जानते हैं, जब आपको करना होगा आप सब कर दोगे, मुझे ये भी पता है। जैसे आप बोलते हो कि देर लग रही है पर पक्का हो रहा है, तो सब्र रख। तो बस आपकी बेटी बहुत सब्र रखी है गुरुपा, बस मेरे लाज आप ही ने रखनी है गुरुजी। इस बार सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, सब कुछ आप पर छोड़ दिया है
सब कुछ मेरे अंकल जी, मेरे पापा, मेरे सारे डिसीजंस सब आप पर छोड़ रहे हैं। जो भी मेरे मतलब दिक्कत चल रही है, लड़ाई चल रही है रिलेशन में, छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ होती हैं जो कि बहुत बड़ी हो रही है, मतलब चीज़ें मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर रही हैं, तो वो चीज़ें भी मतलब शायद तो वो मतलब कर्म कट रहे हैं, तो जल्दी कट जाए गुरुपा। तो आज शुक्राना करने के बाद सारी अरदासें, सारे जो बंद रास्ते हैं वो खुल जाएंगे, जैसे हर बार ब्लेसिंग्स दी हैं। और हर संगत के जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं और जो भी अपनी लाइफ में परेशान हैं गुरुपा, जो आपसे अरदास करें उन्हें ब्लेस करिए गुरुजी, और जल्दी से सारी संगत को ब्लेस करिए, सबकी मुरादें सुनिए, सबकी अरदास सुनिए, क्योंकि आपके बच्चे आप पे बहुत प्यार करते हैं और बहुत भरोसा करते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा कभी आपको खोना नहीं चाहते, आपको बहुत प्यार करते हैं। हम बस बहुत डरते हैं हम गुरुपा आपको खोने से भी, और जो भी चीज़ें हर इंसान किसी के मन में चल रही है या डर चल रहा है, तो गुरुपा वो ख़त्म करो, अपनी ब्लेसिंग्स दो, अपनी रज़ा में राज़ी रखो गुरुपा, और अपने पास रखो, हमेशा अपने अंग संग रखो और हमारे अंग संग रहो, मेरे घर वालों के, मेरे भाइयों के, मेरे मम्मी, मेरी बहनें, मेरे पापा, मेरे अंकल जी और उनकी मम्मी और उनकी बहन, सब किसी के, हर किसी के अंग संग रहो गुरुपा, और सब कुछ ठीक कर दो। और मेरी अरदास जो है लास्ट में मैं बस यही बोलूँगी कि सब जानते हैं गुरुजी, जल्दी से उस चीज़ को मेरा सबसे बड़ा शुक्राना होगा, मेरी अरदास जल्दी सुन लो और मुझे मौका दो वो चीज़ें शेयर करने का। और आप जैसे बोलते हो कि गलती ना करी कुड़िए, काम होने से पहले चीज़ें शेयर मत करना, काम बिगड़ जाते हैं, तो अब वो गलती मैं नहीं करूँगी। जो काम कर रही है चुपचाप कर, काम होने के बाद बताना तो वो सत्संग होगा। तो अब मैं वैसे ही करूँगी, जो भी गलती हुई है उसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ। तो संगत जी तुम मेरी अपनी माफ़ी मांग लिया कर। तो संगत जी आज अपने बेटे को अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ करो और मुझे नित्य नियम अमृत वेला और मुझे मेरी अरदास में मंत्र जाप और जैसे मैं सत्संग सुनती थी, जैसे मैं आपकी सेवा, सब कुछ मुझे बख्शो गुरुपा, सब कुछ। एंड थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए, और जो संगत जी और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं गुरुपा उन्हें बहुत ब्लेस करें। आंटी जी को भी लेट हो गया था मेरा सत्संग शेयर करते करते, और आंटी ने बहुत सारे सत्संग सारे मेरे को एक साथ भेजे। थैंक यू आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए, और सब संगत जी तक, हमारी संगत जी तक संगत हैं गुरुपा की जो प्यारी संगत तक पहुंचाने के लिए, और सारी संगत जी को भी शुक्राना है कि आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं। और गुरुपा आपके सारी अरदास, आंटी जी आपकी भी अरदास सारी गुरुजी पूरी करें। आप बहुत अच्छे से हमारे सत्संग शेयर करते हैं, गुरुजी ने आपको शेयर सत्संग ये सेवा बख्शी है, आप बहुत प्योर हार्टेड हैं और आपको बहुत अच्छी सेवा दी है गुरुजी ने, और आप हर किसी संगत के दुआओं में रहेंगी और हर किसी संगत से ब्लेस्ड रहेंगी। आप हर संगत ब्लेसिंग देगी कि गुरुपा की इतनी अच्छी सेवा आप कर रहे हैं। सारी संगत तक के हमारे सब संगत जी के हमारे जो सत्संग शेयर करती हैं आंटी जी, और आपके सत्संग बहुत अच्छे होते हैं, तो इसके लिए आंटी जी आपका शुक्राना। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे एंड करूँगी, अब बहुत लंबा हो गया है, उसके लिए मुझे माफ़ करना। अगर कोई गलती हुई होगी या कुछ भी छोटा सा मिस्टेक हुआ होगा तो माफ़ करना गुरुजी, और संगत जी आप भी माफ़ करना। और मैं अपना मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।